और आज मैं आपको बिहार स्पेशल के तहत वन रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा 2021 का। चूंकि ये जो है वन रिपोर्ट अभी फिर 2022 में प्रकाशित नहीं हुआ है, 2021 का ही वन रिपोर्ट है। तो जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2021 के ही वन रिपोर्ट से पूछे जाएंगे कि कितना प्रतिशत वनावरण है, वृक्षावरण है। तो ये सब क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे, तो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वनावरण और वृक्षावरण दोनों में अंतर होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे वनावरण जहाँ पे सघन वन होते हैं, खास करके केंद्रित वन जहाँ पे बहुत सघन जंगल है, उसको वनावरण कहा जाता है। जबकि वृक्षावरण के तहत हम लोग जो छीट फुट जो पेड़ पौधे होते हैं सभी जगह होते हैं, तो उसको काउंट किया जाता है इसके अंतर्गत। तो बिहार वन रिपोर्ट 2021 अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आप जो पॉइंट्स है वो क्या है आपका, कि वनावरण जो है पूरे बिहार में टोटल कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 7381 7381 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है, जो कि कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना प्रतिशत है, 7.84%। जबकि कम से कम कितना होना चाहिए, तो 24 से 25%, जिसे ओवरऑल होना तो चाहिए 33%, लेकिन पूरे भारत का लगभग 24% के आसपास है, तो उतना भी होना चाहिए। लेकिन बिहार में वनावरण बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए जो आपका हरियाली मिशन है, जल जीवन हरियाली के तहत जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उससे कुछ वृद्धि भी देखने को मिला है आगामी जो भी वर्षों में। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 2021 के अनुसार जो है 7.84% आपका वनावरण है। पूरे बिहार की जितनी भी भूमि है उसका 7.84% में क्या है, आपका वनावरण है। वृद्धि कितनी हुई है 2019 के अकॉर्डिंग, तो 75। ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाए, जैसे 2019 में जारी किया गया, तो 2021 में जारी किया गया, फिर अब 2023 में जारी किया जाएगा। तो 2023 में जारी किया जाएगा, उससे पहले अभी जो एग्जाम है उसमें यही पूछेगा। तो वृद्धि वनावरण में हुआ मात्र 75 वर्ग किलोमीटर, किसके तुलना में, तो 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में। अब देखिए वृक्षावरण कितना है, वृक्ष का आवरण कितना है, 2341 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे भूमि का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका मात्र जो है 2.48% ही आपका क्या है कि वृक्षावरण है। वृक्षावरण यानी छीट-फूट, सघन वन जहां पर, जैसे आप कैमूर में देखिए तो वहां पे वनावरण होगा। जैसे आप पश्चिम चंपारण का ले लीजिए, ठीक है, तो जहां पे वन ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आपका जैसे शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन है, तो ये वनावरण हुआ एक जगह पर। जैसे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह जहाँ पे होगा तो वहां पे वन है, लेकिन आप छीट फुट जो वन है किसी प्रॉपर क्षेत्र में है, फिर नहीं है, फिर है, तो इस तरीका के 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल वर्ग क्षेत्रफल का 2.48% है। और इसमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, चूंकि जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगाए गए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसीलिए 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिला है वृक्षावरण में, ठीक है। तो कुल योग अभी वृक्षावरण, चूंकि वन है तो वन में वृक्ष और वन जो भी है दोनों आते हैं, इसलिए कुल योग कितना है आपका 9722 वर्ग किलोमीटर, और वो टोटल का कितना है 10.32%। तो ऐसे भी अगर आपको 9722 याद है तो आप 94,163 कर सकते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर टोटल है, गुना 100 करेंगे तो आपका रिजल्ट ये लगभग दे देगा, ठीक है। तो 10.32% आप याद रखेंगे। ऐसे 97 ये दोनों को जोड़ेंगे 112, ठीक है, 842, तो इस तरीका से जोड़ेंगे 7381 और 2341, तो ये दोनों मिला के आपका कुल योग 9722 हो जाएगा। वहीं परसेंटेज में भी अगर आप जोड़ेंगे 7.84 और 2.48, ठीक है। तो अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि अब आपसे पूछता क्या एग्जाम में, कई बार क्या होगा वनावरण पूछेगा और आप कुल मार के आ जाते हैं। अगर पूछ दे वृक्षावरण, तो वृक्षावरण 2.48% है, बस यही बोलना है आपको, 2341 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे 7381 वर्ग किलोमीटर, दोनों का योगफल कितना है आपका 9722 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल याद रखिए कम से कम 972, ऐसे भी 9 में 7 जाता है 2 2, ठीक है, तो 9722 याद रखिएगा। यहाँ तो एकदम बहुत अच्छा अंक है, 2 3 4 तक जाना, फिर 1 को शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है 2 3 4 1, यानी 2 3 4 तक तो लगातार नंबर है 1, और यहाँ पर क्या है 7 3 8 है, ठीक है, 7381। तो थोड़ा बहुत तो याद तो करना पड़ेगा, चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए बीपीएससी में बार बार। तो 7.84% है टोटल
ठीक है, बनावरण और भिक्षावरण 2.48, टोटल ओवरऑल 10.32 जो है आपके राज्य में क्या है, वन की स्थिति है, कुल योग। ठीक है, अब आ जाइए क्षेत्रफल के आधार पर वन वाले सबसे अधिक वन कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए बिहार के 2 ही पार्ट में मैक्सिमम वन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ये वाला पार्ट, ऐसे मैं चित्र आपको दिखा करके, मैप दिखा करके ही बता दूं जिससे कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका ये पश्चिम चंपारण इधर है, तो यहाँ पे बेतिया, यहाँ पे आपका आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, आर्द्र इसलिए है चूंकि यहाँ पे बगल में हिमालय है, तो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे आर्द्र है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा वन है, वर्षा ज्यादा होगा, तो जिसका इस क्षेत्र में हमने बोला था वर्षा ज्यादा होता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन होगा। और शुष्क पर्णपाती कहाँ पे होगा, कैमूर साइड में, कैमूर भभुआ जो है, तो यहाँ पर क्या है, शुष्क पर्णपाती वन। लेकिन अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सर्वाधिक वन जो है आपका भभुआ कैमूर जो है वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन शुष्क पर्णपाती वन है, जबकि यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। तो कैमूर का स्थान जो है 1 नंबर पे है, नीचे वाला जो है आपका 1 नंबर पे है, ऊपर वाला जो है सेकेंड स्थान पे है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, 100 यहाँ पर आपका 1051.56 वर्ग किलोमीटर है कैमूर का, जबकि पश्चिम चंपारण का कितना है आपका 903.34 वर्ग किलोमीटर ही है। और रोहतास का बहुत कम हो जाता है फिर 669.91, लेकिन तीसरा पोजीशन पे है। तो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। ठीक है, कपरा याद रखिएगा, कपरा। ठीक है, कपरा अभी एट ए टाइम आप सोच सकते हैं, जैसे वन जो है कपरा याद रखिएगा, क से कैमूर, प से पश्चिम चंपारण, र से रोहतास। ठीक है, रा, तो कपरा। क्षेत्रफल के आधार पर वन कैसे याद रखेंगे, कपरा करके याद रखिएगा, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, तो पोजीशन आपको याद रहेगा। ठीक है, सबसे कम वन वाले जिला तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, क्योंकि इसका आप देखिएगा, इसका जो जिला है ना बहुत छोटा है, आप मैप पे दिखा दूं मैं कि, तो जब छोटा है तो स्वाभाविक सी बात है वहां क्षेत्रफल भी वन का क्या होगा, कम होगा। तो शेखपुरा, अरवल ये सब जो है बहुत छोटे जिला हैं। अभी आपको हम मैप पे दिखा देते हैं, जिससे कि शेखपुरा, अरवल, देखिए शेखपुरा यहाँ पे आपको लखीसराय से कट के बना है, तो शेखपुरा बहुत छोटा जिला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अरवल देख रहे हैं कितना छोटा है, अरवल भी छोटा है। उसके बाद एक आपका कौन सा है, तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, तो जहानाबाद देखिए, जहानाबाद भी कितना छोटा है, तो स्वाभाविक सी बात है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में क्या होगा, वन प्रतिशतता कम होगा। ऐसे भी दक्षिण बिहार में वन यहाँ पर जो है अरवल, जहानाबाद और यहाँ पर लखीसराय का जो शेखपुरा है, तो सबसे कम इसमें किसका प्रथम स्थान है, सबसे कम में आपका तो शेखपुरा का है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद जहानाबाद है। ठीक है, तो इसको भी कोई ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं। आप सोच लीजिए 1.19 वर्ग किलोमीटर शेखपुरा का है, अरवल का कितना है, तो ये है आपका 4.14, और जहानाबाद का कितना है, तो 4.43। तो सबसे कम है आपका लखीसराय से जो अलग हट करके बना है शेखपुरा, वहां पे, उसके बाद आपका अरवल का है, उसके बाद आपका जहानाबाद का है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सबसे कम है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक। ये देखिए क्षेत्रफल के आधार पे था, ये किसके आधार पे था, क्षेत्रफल। अब क्या है कि कौन सा जिला में यानी पूरा क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा वन है और कम वन है, वो आपको पढ़ना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर का जितना क्षेत्रफल है उसका 31.56% आपका क्या है, वन ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशतता के आधार पे भी कैमूर है, और कपरा में हमने बताया कि था आपको पश्चिम चंपारण, कैमूर और आपका रासे, रोहतास। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कैमूर 1 नंबर पे है प्रतिशतता में भी, सेकेंड स्थान जमुई का है प्रतिशतता में 21.39, और तीसरा स्थान आपका नवादा का है 20.72%। ये प्रतिशतता के आधार पर है। और प्रतिशतता के आधार पे सबसे कम, तो सबसे कम प्रतिशतता में भी शेखपुरा ही है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे उसमें था अरवल और जहानाबाद, और यहाँ पे क्या है आपका बक्सर और गोपालगंज। बक्सर और गोपालगंज में प्रतिशतता के आधार पे बहुत कम है। ठीक है, तो आप
अभी जो बीपीएससी का पैटर्न चला है तो वो तीन तीन डाटा का जो है एक साथ पूछ देता है आपको सीरीज में ग्रेटर लेस देन दे करके, तो इसीलिए हमने तीनों को रखा है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीका से सबसे कम में पूछ देगा, शेखपुरा में सबसे कम है ग्रेटर देन बक्सर, इस तरीका से आपका ऑप्शन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हल्के से नहीं ले, और ये सब आसान क्वेश्चन होता है और ज्यादा एग्जाम में गलत बनने की संभावना होती है। बाकी आप लोग पढ़े हुए हैं ही सारा, बस मैं आपको एक बार थोड़ा सा अपने तरफ से बता दूं कि आपके एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन आ जाए तो आप गड़बड़ ना करें। और यही सबसे क्वेश्चन बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहां पे हुआ? तो बांका। बांका में सबसे ज्यादा वृद्धि कितना हुआ है? 16.21 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बांका भागलपुर के बगल में है बांका, वहां पे सर्वाधिक वृद्धि हुआ है वन क्षेत्र में। ठीक है, बांका में क्या हुआ है? सर्वाधिक वृद्धि हुई है। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि कौन सा हुआ है? जिला कैमूर। तो पहले से ज्यादा है तो यहाँ पे वृद्धि ज्यादा नहीं की गई, लेकिन बांका में क्या किया गया है? वृद्धि किया गया 16.21। सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुआ है? तो वन वृद्धि जो हुआ है वो आपका बांका में हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। एक ही आपका राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो 796.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो कुल टाइगर रिजर्व का कितना है? 928.80 वर्ग किलोमीटर का है। और ये टाइगर रिजर्व का जो जितना क्षेत्रफल है उसका 85.71% है। यानी बिहार में जितने क्षेत्रफल में टाइगर रहते हैं, बाघ रहते हैं, उसका 85.71% जो है वो वाल्मीकि नगर में ही रहते हैं। ठीक है, बहुत कम ही दूसरे वन में रहते होंगे, 15% के अराउंड 14%। बिहार में पशुधन की संख्या, पशुधन में आपका गाय भैंस बकरी सब आ जाता है, 32.93। ठीक है, यानी 32.93 मिलियन आपका पशुधन है। पशुधन में सभी आ जाते हैं जो दुधारू पशु हैं, खास करके इसमें मेन रूप से गाय भैंस बकरी भेड़ ये सबको काउंट किया जाता है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल वन कार्बन का कितना है? 0.791% है। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक बिहार में वन के माध्यम से कितना है? 56.88, जो पूरे भारत के हिसाब से जितने कार्बन हैं, ठीक है, उसके हिसाब से 0.79% है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति जो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है उसका नाम है लेंटाना कैमारा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कैमूर में जानते हैं सबसे ज्यादा वन है, तो कैमारा से याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा वन जो वृक्ष वृद्धि करता है आक्रामक प्रजाति कौन सा है? कैमूर वाला कैमारा। ठीक है, लेंटाना कैमारा याद रखिएगा, लेंटाना कैमारा। बिहार में अति आग प्रवण क्षेत्र, जहां पे बहुत जल्द आग लगने की संभावना रहती है वन में, उसका क्षेत्रफल है 24.38 वर्ग किलोमीटर। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल लेवल के होते हैं और वन्य जीव जो वनों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे 12 है। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना प्रतिशत है? 3.44% है। अब कौन कौन सा अभ्यारण्य है? 12। ये भी जगह का नाम पूछ सकता है, जैसे यह क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर। तो महाभारत रामायण का कुंड का भी नाम उसी के, सीता कुंड, राम कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सब भी मुंगेर में है। और भीम महाभारत वाला जो है ये भी कहाँ है? मुंगेर में ही है। आगे हम लोग कुंड की चर्चा करेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे। अब देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौ से गौतम, गौ से गया, गया में है। ऐसे भी जो है बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गया में है। और 1976 में इसको स्थापना किया गया था, 1976 में। उसके बाद कांवर झील, ये कई बार पूछे गए, कई जगह कन्वर झील भी लिख देता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में लिखने में कांवर को इस तरीका से लिखा जाता है, तो कई राइटर जो इसको कन्वर लिख देते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ये बेगूसराय में ही है। 1989 में ही इसकी स्थापना हुई थी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में है और 1979 में है। सब 1976 के बाद ही है। तो पहले इतना याद रखिएगा कि 1976 के पहले वाला ऑप्शन तो आपको देना ही नहीं है। ठीक है, वो काट दीजिएगा। तो जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे इसमें पूछता नहीं है, कभी पूछा नहीं है, ना ही पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, काटने के लिए आप याद रखिएगा 1976 के बाद ही सारे वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में बने हैं। नागी और नकटी दोनों जमुई में है। नागी और नकटी
डैम दोनों कहाँ पे है, पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है, जमुई में है, और दोनों की स्थापना भी सेम वर्ष में हुआ, 1987 में हुआ है। पंत या राजगीर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो राजगीर आप जानते हैं नालंदा में है और 1978 में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अभी तक पूछा नहीं गया, ये पूछने की संभावना बनती है, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण में याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण में एक और है वाल्मीकि, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका हो गया उदयपुर, ठीक है। उदयपुर कहाँ है आपका, पश्चिम चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वाला तो याद ही रहेगा आपको, भागलपुर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में ही है। बरेला झील सलीम अली, सलीम अली याद रखना है आपको, वैशाली, ठीक है, सलीम अली से याद रहेगा, अली यहाँ भी ली है और यहाँ भी वैशाली में भी ली है, यहाँ भी ली है, देखिए सलीम में भी है, कितना कॉमन चीज आप मेल खा रहे हैं, ठीक है। वैशाली, अली, सलीम अली, वैशाली, देखिए नाम तीनों एक ही टोन में आ रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। या बरेला, बरेला में भी वो से है, बरेला और वैशाली। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ये दरभंगा में, ये मिस्टेक है यहाँ पे, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, दरभंगा में, ठीक है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, दरभंगा में है। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, कटिहार में। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में है। तो इसमें से उम्मीद करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। ये किसी प्रकार से पेज जो है थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है। तो ये समझ ही गए होंगे, जो एक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, एक ही मात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वो पश्चिम चंपारण में है। तो पश्चिम चंपारण में दो, उदयपुर और आपका वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद नागी नक्टी जमुई, कैमूर, कैमूर में, कन्वर या कांवर बेगूसराय में। गौतम बुद्ध कहाँ पे होगा, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गया, तो गया। भीम, भीम से रामायण या महाभारत से रिलेटेड याद रखेंगे, मुंगेर में हमने बोला। उसके बाद बरेला झील, सलीम, सलीम से वैशाली, ली यहाँ भी है, ली यहाँ भी है। कुशेश्वर दरभंगा, गोगाबिल, गोगाबिल से याद रखना है आपको कटिहार। बस ये 12 वन्यजीव अभ्यारण्य से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, या वन रिपोर्ट से निश्चित तौर पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप डाटा मेन रूप से याद रखेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है या टोटल कितना है। वनावरण है 7.84, जबकि कुल वनों का योग कितना है, तो आपका 10.32, और वृद्धि टोटल कितना हो गया है, 413 वर्ग किलोमीटर। किसके हिसाब से, तो 2019 के डाटा के हिसाब से 413, 4 1 3, ऐसे भी 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3। देखिए कितना आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो याद कर सकते हैं, 4 में से 1 गया 3, तो ये आपका सही है 413 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, 3 में से 2 गया तो 1, 10.32, किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। 9 में से 7 गया 2 2, ठीक है। तो इस तरीका से 2 3 4 1 कर देना है, 7 3 7 3 क्या करना है, 8 1, ठीक है। तो इस तरीका से 7.84% वनावरण है, और टोटल ओवरऑल 10.32 है, जबकि वृक्षावरण कितना है, 2.48। इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 गुना लिखते जाए, 2 लिख करके 4 8 कर लीजिए। बस आपको ये याद करना होगा 7 3 8 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब याद रखिएगा। सबसे कम में शेखपुरा छोटा जिला है, छोटा जिला होगा तो याद रखेंगे कि वहां क्षेत्रफल के हिसाब से भी तो कम ही होगा। तो आप कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक बार आप मैप जरूर अच्छे से, सभी जो नए जिला बने हैं या टोटल जिला को एक बार अच्छे से आप जरूर देख लें। यहाँ पर देख रहे हैं पश्चिम चंपारण यहाँ पे कितना बड़ा है, फिर पटना कितना बड़ा जिला है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण भी बड़ा है। तो इस तरीका से इधर कितने जिले हैं, इधर कितने हैं, ये सब हमने आपको बताया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो जो टॉपिक बढ़ेगा, जहां पे भी हमें इस मैप की आवश्यकता होगी, तो मैं इसका सहारा लेकर के आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। अगर अच्छा लगता है लाइक करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री है, आप बस क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करें और फिर आप उसको वहां से प्रिंट आउट कर ले या मोबाइल से भी देख करके एक बार अध्ययन कर ले। बाकी वीडियो देखने से आपको याद जरूर होगा, इतना हम आशा रखते हैं आप लोगों से। चलिए आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए, हमारा प्रयास यही होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। चलिए आज के लिए धन्यवाद।